आइए सुनते हैं अज्ञे द्वारा रचित एक रचना पुलिस की सीटी, कथा श्रुति की आवाज में। सीटी बजी। सत्य सड़क पर चलता चलता एकाएक रुक गया, स्तब्ध, बिल्कुल निश्चेष होकर खड़ा रह गया। सीटी फिर बजी। सत्य के हाथ पैर कांपने लगे, टांगे लड़खड़ा सी गईं। उसे जान पड़ा मानो अभी संसार में अंधेरा हो जाएगा, पृथ्वी स्थानच्युत हो जाएगी। उसने सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हाथ कुछ थाम नहीं सका। मुट्ठी भर उड़ती हुई हवा को उंगलियों में से फिसल जाने देकर खाली ही रह गया। तब सत्य ने समझ लिया कि वह गिरेगा, गिरकर ही रहेगा। उसने आंखें बंद कर ली। 1 साल पहले पार्क में सत्य धीरे धीरे टहल रहा था। उसके हृदय में जो व्यग्रता भर रही थी, उसे किसी तरह वह छिपा लेना चाहता था, लेकिन वह छिपती नहीं थी। इस पर उसका मन एकाएक झल्ला उठता था, क्योंकि वह तो क्रांतिकारी है। उसकी तो पहली सीख ही यही है कि अपने उद्वेगों को प्रकट मत होने दो। जो आत्मिक शक्ति उद्वेग पैदा करना चाहती है, उसे क्रिया शक्ति में, कठोर कर्मठता में परिवर्तित कर दो। फिर उसी झल्लाहट से वह उद्वेग और भी प्रकट हो गया सा जान पड़ता, और सत्य जरा तेजी से टहलने लग जाता। विस्तृत हरियाली के परले पार से एक आदमी निकलकर सत्य की ओर जा रहा था। जब वह सत्य के बिल्कुल निकट आ गया, तब सत्य ने धीरे से कहा, कहिए। और फिर दोनों बाह में बाह डाले एक घने छायादार वृक्ष की ओर चल पड़े। क्या क्या समाचार है? सत्य जल्दी जल्दी अपनी बात कहने लगा। समाचार उसके पास अधिक नहीं थे, लेकिन इस मृदभाषी प्रचंड कर्मी नेता चूड़ामणि के प्रति उसमें इतनी श्रद्धा थी कि उसके प्रत्येक आदर्श को वह एक सांस में ही पूरा कर डालना चाहता था। अभी उसकी कोई बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चूड़ामणि ने उसे टोककर शांत किया, किंतु फिर भी न जाने क्यों अधिकार भरे स्वर में कहा, अच्छा, मेरे पीछे पुलिस है। मेरे यहाँ होने का तो पता था ही। आज एक आदमी ने शायद मुझे पहचान भी लिया है। पुराना दोस्त था, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सत्य ने कहा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम हो कि नहीं? तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। एकाएक सत्य को लगा कि पार्क में कहीं कुछ शंकनीय बात है। अकारण ही उसके मन में घिर गए होने का थोड़ी सी घबराहट का भाव उदित हुआ। जो लोग खतरे में रहते हैं, वही इस तर्कातीत भावना को समझ सकते हैं, बल्कि वे भी सदा नहीं समझते। सत्य भी नहीं समझ सका कि वह ऐसा शंकित और कंटकित क्यों हो उठा है। उसने अनिश्चित स्वर में कहा, मुझे शक होता है, कुछ गड़बड़ है। चूड़ामणि स्थिर दृष्टि से हरियाली के पार तीव्र गति से पेड़ों के झुरमुट की ओर जाते हुए एक मानवीय आकार की ओर देख रहे थे। आंखें उधर गड़ाए हुए ही बोले, तुम्हें शक है? मुझे निश्चय है। उस आदमी को मैं जानता हूँ। अभी 5 मिनट के अंदर कुछ होगा। इधर आओ। चूड़ामणि उठकर पेड़ के तने की ओट हो गए। सत्य भी पीछे पीछे हो लिया। इस तरफ पेड़ के पीछे एक पत्थरों की दीवार थी। दीवार के दूसरी ओर एक खाई, जिसमें बरसाती पानी भरा हुआ था। चूड़ामणि ने कहा, अभी जो कुछ होने वाला है उससे चौंकना मत। उसका संबंध मुझसे है, मुझी से है। तुम सुनो, तुम्हें क्या करना है, और सुनकर जाओ यहां से। तभी सीटी बजी। एक बार, दूसरी बार कुछ अधिक तीखी, फिर एक साथ सीटियां। वातावरण मानो अनेक सांपों की फुफकार को सजीव होकर चीख उठा हो। चूड़ामणि ने अपने कपड़ों के भीतर से 2 रिवॉल्वर निकाले और दोनों के चैम्बर जांचकर सन्नद्ध होकर बैठ गए। सत्य ने देखा, सामने एक झुरमुट की आड़ में 3-4 व्यक्ति छिपी छिपी दिख न सकने वाली किसी छठी इंद्री से जानी जाने वाली गति, फिर इस्पात की नीली सी चमक। मेरे ठीक पीछे खड़े रहो, पेड़ के इधर उधर ना होना। सत्य ने आज्ञा का पालन किया। सर्राती हुई एक गोली उसके पास से निकली। ठीक, शुरू है। एक और गोली, फिर एक साथ सनसनाती हुई कई गोलियां। अब मेरी बारी है। 1, 2, 3। दूसरी ओर से कराहने की आवाजें और उसके बाद गोलियों की तीव्र बौछार। लो और। चूड़ामणि ने 3-4 फायर और किए। लो, इसे भरो। रिवॉल्वर सत्य को थमाकर
वह दूसरे रिवॉल्वर से निशाना साधने लगे। हाँ हाँ सुनो, तुम्हें यहाँ से सीधे कानपुर जाना होगा। वहां विश्वास नाथ से मिलो, उसे एक पत्र देना है। मेरी बाईं जेब से निकाल लो और कहना कि इसमें दी हुई हिदायतों के अनुसार वह काम करे। पते भी इसी पत्र में दिए हुए हैं, पढ़ने की विधि वह जानता है। वहां से फिर यहाँ लौट कर आना, पर बहुत जल्दी नहीं, और गरिमा से मिलना। उसे मैं कह आया था कि जब तक मेरा आदेश ना हो वहां से टले नहीं, और अब मैं आदेश देने नहीं जा सकूंगा। उनकी हंसी बिल्कुल खोखली थी। उसे कहना कि यहाँ से टल जाए, लेकिन तुम उसे पहचान तो लोगे ना, एक ही बार देखा है। हाँ, सत्य को याद आ गया। गरिमा चूड़ामणि की बहन थी और विधवा थी। उसका पति चूड़ामणि के क्रांतिकारी दल की ओर से किसी आक्रमण की तैयारी में अकस्मात विस्फोट हो जाने के कारण मर गया था। वही उस आक्रमण का नेता था। इसलिए उसकी आकस्मिक मृत्यु से सबके हौसले पस्त हो गए थे। लेकिन गरिमा ने कहा, उनका काम मैं पूरा करूंगी, और अगर उनके चले जाने से लोगों के हौसले टूट जाएंगे तो मैं उनकी मृत्यु को अत्यंत गुप्त रखूंगी। उसका किसी को पता भी नहीं लगेगा। मैं अपने मन, वचन और कर्म के जोर से लोगों के सामने उन्हें जीवित रखूंगी। आप लोग इसमें मेरी सहायता करें। सत्य ने गरिमा को केवल एक बार देखा था, पति के देहांत के अगले दिन प्रातः काल के समय। उस समय वह स्नान के उपरांत एक ऐसा काम कर रही थी जिसके एक क्रांतिकारिणी द्वारा किए जा सकने की बात सत्य ने कल्पना में भी नहीं देखी थी। वह मांग में संदेह भर रही थी। सत्य ने जब जाकर उससे अपना संदेश कहा था तब वह मुस्कुरा भी सकी थी। पहचान लूंगा, एक ही बार देखा है, वह वैसे भी 2 बार दिखता कौन है। लेकिन क्या, लेकिन यदि मैं ना पहुंच सका तो? सपना क्या होता है? मैं कहता हूं कि पहुंचना होगा तो पहुंचना होगा। तुम्हें नहीं, मेरे संदेश को। होना ना होना, संभव होना या आदमियों के साथ, जीवन के साथ है। कर्तव्य के साथ एक ही बात होती है, होना, चाहे किसी तरह हो, किसी के हाथ हो। गोलियों की बौछार फिर हुई। अच्छी बात, तो गरिमा से कह देना, यदि वह ना माने कि तुम मेरा संदेश लेकर आए हो तो उसे याद दिलाना कि हरनौटा गांव के पास उसने मेरी बांह पर पट्टी बांधी थी और उसमें एक फूल भी बांध दिया था, और वह फूल। फिर गोलियों की तीखी बौछार हुई। चूड़ामणि ने धीरे धीरे निशाना साधकर उत्तर दिया। दूसरी ओर से फिर से बौछार हुई, लेकिन गोलियों का शोर कराने की आवाजों को छिपा ना सका। इसे भरो, वह मुझे दो। सत्य चुपचाप दूसरे रिवॉल्वर में कारतूस भरने लगा। और कितने राउंड हैं? 22। 10 अलग करो। अनैच्छिक क्रिया से चलती हुई गोलियों में धमाके गिनते हुए सत्य ने चूड़ामणि की आज्ञा का पालन किया। गोलियां चलती रहीं। दूसरी ओर से फिर कराने का स्वर आया, और फिर उसके बाद एकाएक गोलियों की तीखी उत्कृष्ट बौछार। हाँ, किसी अफसर की गोली लगी है। कैसे? देखते नहीं कैसा क्रुद्ध और बेअंदाज फायरिंग हो रहा है। हाँ, क्षण भर की नीरवता जिसे एकाध गोली ने जरा सा कपा दिया था। इसे भरो, बाकी 4 राउंड अपनी जेब में डाल लो। सत्य ने वैसा ही किया। बाकी 12 मेरे आगे रख दो। यंत्र चालित से सत्य ने यह आदेश भी पूरा किया। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, जाओ। उफ। एक गोली चूड़ामणि की दाहिनी बाह में कलाई के कुछ ऊपर लगी थी। यह तो ठीक नहीं हुआ। खैर, उन्होंने दूसरा हाथ सत्य की ओर बढ़ाया। वो भरा रिवॉल्वर मुझे दो, और ये खाली कारतूस तुम ले जाओ, भागते भागते भर लेना। पर इसकी अनसुनी करते हुए चूड़ामणि ने कहा, यहाँ से पेड़ की आड़ रखते हुए दीवार के पास जाओ, वहां झाड़ी के पीछे झुककर गोली की मार से बाहर हो जाना। बस फिर दौड़ना, निकल जाओगे। पर आपको छोड़कर जाओ, कारतूस थोड़े हैं और मेरा बायां हाथ है। जाओ, मैं कहता हूं, चले जाओ। सत्य अत्यंत अनिच्छा पूर्वक हटने लगा। झाड़ी के पास पहुंचकर उसने लौटकर देखा। रिवॉल्वर में कारतूस भरते समय चूड़ामणि की एक और गोली लगी थी। भैया प्रणाम, भर्राई हुई आवाज में सत्य ने पुकारा। अभी भी यहीं हो? मेरी आखिरी फिल है। सत्य दीवार के नीचे पहुंच गया।
अब दौड़कर गोलियों की मार से बाहर निकल जाना ही शेष था। दौड़ने से पहले उसने एक बार फिर लौटकर देखा। चूड़ामणि एकाएक पेड़ की आड़ में से निकलकर खुले में आ गए। निशाना साध कर गोली चलाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कराहने की आवाजें, उसके ऊपर चूड़ामणि का कृत निश्चय से गूंजता हुआ सर। और लो, और लो, और यह लो, सिर्फ आखिरी राउंड मेरा है। चीखे, कराहने का स्वर, फिर और दर्द भरी चीखें। सत्य दौड़ा और गरिमा से कहना कि वह फूल अभी तक मेरे पास है। भागते हुए सत्य ने गोली का एक दबा हुआ सा स्वर सुना, मानो नली शरीर के बहुत नजदीक रखकर रिवॉल्वर चलाया गया हो। उसके बाद गोलियों की लगातार कई मिनट तक तीखी बौछार, फिर सीटियां, तीखी कर्कश सीटियां, और खाई का एक छोटा सा पुल, फिर सड़क का एक मोड़, और फिर नीरवता, एकदम अखंड नीरवता। केवल उसके पैरों का धम धम और उसके हृदय का धक धक स्पंदन। सीटी फिर बजी, तीखी और कर्कश। जितना ही सत्य का शरीर अवश जड़ित होता जाता था, उतना ही उसका मन अवश गति से दौड़ रहा था। गरिमा की आंखें कैसी थी? गति नहीं थी, ज्योति नहीं थी एक भीषण जड़ता, एक साहस रोमांचित कर देने वाली प्राणहीन स्थिरता। और वह वैसे ही निष्प्राण स्वर से सत्य की कही हुई बात का एक एक वाक्य उसके पीछे दोहराती जा रही थी, एक अबोध पक्षी की तरह, जिसे बोलने को जबान तो है लेकिन समझने को मस्तिष्क नहीं। पट्टी बांधी थी तो एक फूल भी बांध दिया था। हाँ, बांध दिया था। कहा था मेरे आदेश के बिना कहीं मत जाना। हाँ, कहा था उससे कहना वह फूल अभी तक मेरे पास है। आखिरी राउंड। जब सत्य को जान पड़ा था कि गरिमा कुछ देर भी और ऐसी रही तो वह या तो अपना सिर फोड़ लेगा या उसे मार डालेगा। इतना अमानुषी थी वह परिस्थिति। तभी उसकी आंखों में एक आंसू आया था। एक ही आंसू, दूसरा नहीं आया था, और पहला आंख से टपका नहीं था। लेकिन दोबारा उसने कहना चाहा था, राउंड मेरा है। तब उसकी आवाज बदल गई थी, टूट गई थी। आज 1 साल बाद भी क्यों आंसू भरी आंख। सीटी फिर बजी, अब की बार सत्य के बहुत ही निकट, इतने निकट कि उसकी घबराहट दूर हो गई, हाथ पैर कांपने बंद हो गए। उसने आंखें खोली कि अब तो वह घिर ही गया, उसकी बारी आ ही गई। क्या हुआ ऐसी घटना भले 1 साल बाद आई तो, लेकिन आज 1 साल बाद ही क्यों। एक छोटा सा लड़का सत्य के आगे खड़ा था। उसके हाथ में चमकता सा कुछ था। सत्य को एकाएक लगा कि वह बेवकूफ है, परले दर्जे का बेवकूफ, वज्र मूर्ख है। उसने हंसना चाहा, लेकिन हंसी उसके गले के भीतर ही सूख गई। अपने आप को और भी अधिक बेवकूफ अनुभव करते हुए अटकती हुई जबान से उसने किसी तरह कहा, ओह बच्चे, तुम। बच्चे ने सीटी को मुंह में डालते हुए संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या तुम। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।